हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि इस समय आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत निराश हैं, दुखी हैं अपने इस लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर। आप में से कुछ लोग ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं या फिर आपके सामने अब इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या फिर आपके पार्टनर का कोई धोखा है, कोई चीट है जो अब आपके सामने आया है। इस वजह से आप काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं, अपने आप में ही आप निराशा महसूस कर रहे हैं। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या अब आपके सामने ये सच्चाइयाँ सामने आ रही है, आपके पार्टनर आपने आपको अकेला छोड़ा है, इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो अपने आप के बारे में सोचने का ये समय है आपके लिए। अपने आप को इस एनर्जी से निकाल लें। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी है। किसी भी रिश्ते से ऊपर अपने आप के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अपनी हार्मनी है। इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने आप को मज़बूत बनाएं और इस रिश्ते से इमोशनली खुद को डिटैच करने की कोशिश करें। ये अचानक ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि किसी रिश्ते में आप इस वक्त अगर आपको कोई धोखा मिला है या कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो आप बिल्कुल एकदम से किसी दूसरे मूड में आ जाएं या फिर अपने आप को बिल्कुल एक अलग एनर्जी में आप लेकर चले जाएं। ये एकदम से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को इससे बाहर निकालने का डिसीजन ले सकते हैं। जब आप फैसला ले लेंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को इस रिश्ते से पूरी तरह डिटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या फिर किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं, किसी को अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं। तो जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, इनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ते की उम्मीद रख सकते हैं। जो भी ये पार्टनर आ रहे हैं आपके लाइफ में या जिन्हें भी आप शामिल कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए आप अट्रैक्शन फील करेंगे, पैशन फील करेंगे। ये रिश्ता आप दोनों का काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ये जो भी पर्सन है आपके लिए ये लॉयल रहेंगे। वहीं जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर फ़ैसला अपने रिश्ते में आपको लेना था तो आप अपने रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लेंगे, जहां आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं तो अपने पार्टनर को आप कमिटमेंट दे सकते हैं या उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि जो भी परिस्थितियां बनी थी आगे वो परिस्थितियां नहीं रहेंगी या फिर आप उनका साथ देंगे। इस तरह का आप उन्हें भरोसा दे सकते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ जाएंगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे।
नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। कुछ लोगों का तो रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने ब्लॉक कर रखा आपको। इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एक बार आपसे बात करें या फिर आपके लाइफ में वो वापस आ जाएं। इन बातों को लेकर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को इस वक्त अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से, तो यहाँ पर ख्याल रखें अपना। तो यहाँ पर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो गया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, तो आपको अपनी वैल्यू पहचानने की ज़रूरत है। अगर किसी ने आपके साथ चीट किया है तो क्या आप उसे बार बार वो मौका देंगे कि कोई बार बार आपकी लाइफ में आए और आपको हर्ट करे, या फिर जिसने आपको इतना हर्ट किया है क्या वो आपके प्यार के काबिल है? इस बात को सोचने की आपको ज़रूरत है। जब आप इन बातों के बारे में सोचेंगे तो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आप हासिल कर पाएंगे, अपने बारे में कोई डिसीजन ले पाएंगे और तब आप अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचेंगे। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निराश हैं अपने परिस्थितियों को लेकर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एक बार आपसे बात कर लें या फिर आपके लाइफ में वापस आ जाए। इस एनर्जी से अपने आप को निकाल लें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को हासिल करें और अपने भविष्य के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ की परिस्थितियों को लेकर आप खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा निराशा महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ में को लेकर निराश हैं, जहां आपकी उम्मीदें बंधी है कि आपके पार्टनर एक बार आपसे बात कर लेंगे या फिर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएं। आप इन्हीं बातों को सोच कर आप अपनी ऊर्जाएं आप उसमें व्यर्थ कर रहे हैं। आप निराशा महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा अपने आप को आप लो वाइब्रेशन में ले जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ में जो इस वक्त सिचुएशन आप देख रहे हैं, वहाँ आपको खुद के फ़ैसले पर आपको अफसोस हो रहा है कि किसी ऐसे पर्सन को अपने जीवन में आपने क्यों शामिल किया। इस बात का आपको अब अफसोस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इससे पहले भी रिश्ता ख़त्म किया था, आपने उन्हें सेकंड चांस दिया था या फिर एक और मौका दिया था, और इसके बाद भी आपके पार्टनर ने फिर से आपको धोखा दिया है, चीट किया है। तो यहाँ पर कुछ आप में से कुछ लोग अपने उस फैसले पर आपको अफसोस हो सकता है कि क्यों आपने किसी को एक और मौका दिया था अपने जीवन में आने का। तो यहाँ पर निराशा है। कुछ लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो एक बार आपसे बात कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। और कुछ लोग अपने फ़ैसले को लेकर आप निराशा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी निराशाएं हैं उससे अपने आप को निकाल लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर कुछ जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आएगा जिनके साथ एक स्टेबल रिश्ते की आप उम्मीद रख सकते हैं। ये पार्टनर आपके लिए लॉयल होगा। और कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, जहाँ आप कमिटमेंट दें या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, या फिर अब आप दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की प्लानिंग करें। यहाँ पर कुछ लोगों के एनर्जी ऐसी रहेगी। और यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जिनका ब्रेकअप हुआ है, या फिर अब जाकर कोई ऐसी थर्ड पार्टी की एनर्जी है आपके रिश्ते में। इस बात की सच्चाई आपके सामने आई है जिसकी वजह से आप काफ़ी आहत हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एक पैटर्न है जहाँ पर आपके पार्टनर ने इससे पहले भी आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है, आपने उन्हें एक मौका दिया है,
अपने इस रिश्ते को संभालने की आपने कोशिश की है, और कुछ लोग अभी भी आप उम्मीद रख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएं या फिर सब कुछ ठीक हो जाए, और कुछ को अपने फ़ैसले पर ही अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपने आप में मेंटल स्ट्रेंथ को हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि अपने फ्यूचर के बारे में आप सोच सकें या फिर सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आ सकें। अपनी वैल्यू आपको पहचानने की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते से ऊपर आपका अपना स्वाभिमान है, आप खुद हैं। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ में हीलिंग की ज़रूरत है। आप इन ऊर्जाओं से बाहर निकल जाएंगे। जब अपने बारे में सोचेंगे तो इन ऊर्जाओं से निकलने में आपको मदद मिलेगी। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस समय। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से अपने रिश्ते में वो आगे नहीं आ पा रहे हैं या फिर इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये आपके पार्टनर के प्रोफेशनल लाइफ या अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ बाधाएं हैं जिसकी वजह से नहीं आगे आ पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जहां वो आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं या फिर उस सिचुएशन में वो ट्रैप फील कर रहे हैं। उस सिचुएशन में अपने आप को वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी कमी वो अपने जीवन में ज़रूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ आने के लिए इस समय उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर चाहते हैं जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाई जाए। इसके लिए कुछ के पार्टनर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरह इन परिस्थितियों को वो सामना करें और अपने लव लाइफ के लिए किसी फ़ैसले के साथ वो आपकी तरफ आ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को मेंटली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आ सके। तो ये आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपकी तरफ आ सकते हैं या आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह वो इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। जो भी वजह है, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर डाला था तो उससे बाहर आकर वो आपसे एक अपने इस रिश्ते के लिए एक और मौका मांग सकते हैं। किसी को सेकंड चांस आप देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या फिर आप दोनों के बीच कोई तीसरा था, तो उस रिश्ते से मूव ऑन होकर आपकी तरफ आना चाहेंगे या इस रिश्ते के लिए पहल करने की कोशिश करेंगे। और वहीं अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते के लिए पहल करेंगे। इस वजह से आप में से कुछ लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है या फिर रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी।
नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आपके पार्टनर का ये एक सोचा समझा इस रिश्ते के लिए डिसीजन होगा जहां वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर इन बातों को लेकर आप दोनों के बीच दूरियां थी या नाराज़गी थी तो वो ख़त्म होगी। या फिर अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि आप खुश हों या आपकी नाराज़गी दूर हो, तो आपकी खुशी के लिए वो कुछ करना चाहेंगे। आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं या फिर जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो वैसा कुछ करना चाहेंगे कि आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक साथ हों। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी मुकाम को हासिल करना चाहते थे या स्टैब्लिश हो जाना चाहते थे या फिर अपने पर्सनल लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे। आपके पार्टनर जिस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, सही समय वो अब है। अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे तो वो प्रोफेशनल लाइफ की अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हैं। जिस मुकाम को हासिल करना चाहते थे वो उन्हें सफलता मिल गई है या फिर जो भी उनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन्होंने पूरी कर ली है। या फिर अगर किसी तरह का कोई विरोध था फैमिली की तरफ से तो वो उन्हें मनाने में सफल हो गए हैं। तो जिस भी सही समय का इंतज़ार वो कर रहे थे वो समय अब है। इसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए पहल करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों की फिर से बातचीत शुरू होगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हैं तो ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हैं, उनके सामने दो राहें हैं। उन्हें 2 विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना है। एक तरफ उनका लव लाइफ है और कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहां उन्हें तय करना है कि इस सिचुएशन में वो क्या करे, कि एक एडजस्टमेंट बनाकर चले या फिर या अपने लव लाइफ का चुनाव करे या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। और कुछ लोगों के लिए ये आप दोनों का लव लाइफ है और दूसरी तरफ उनकी अपनी फैमिली है, अपने फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उनके लिए तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि इस वक्त उनके लिए क्या फ़ैसला सही है। ये उनके अपने दिमाग की उलझन है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसी तरह का एक्शन नहीं है, ये आपके पार्टनर के अपने विचारों के उलझन हैं या फिर उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।